सो हेलो एवरीवन, आज के हम इस रिएक्शन में देखने जा रहे हैं माइकल रिएक्शन, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी जेआरएफ एग्जाम के लिए, हमारी गेट एग्जाम के लिए एंड इवन तो हमारी जो भी टिफर की एग्जाम होती है, ठीक है। इन तीनों एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि इस रिएक्शन से हम लोग दो अलग अलग तरीके के रिएक्शंस को भी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ये बेसिकली जो रिएक्शन है स्टैंडर्ड लेवल पे, यानी कि जो भी नेशनल लेवल का एग्जाम होता है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आप यहाँ पे एमएससी वगैरह कर रहे हो केमिस्ट्री से, तो ये रिएक्शन उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, पहली बात तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर ये होता है कि उस रिएक्शन में हमारा सबस्ट्रेट क्या है, दूसरे हमारे उस रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या है और उस रिएक्शन में हमारा प्रोडक्ट बनने वाला क्या है। अगर इन तीन चीज़ों को आप अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट कर लेते हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आप किसी एक रिएक्शन को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। चलो यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि माइकल रिएक्शन में सबस्ट्रेट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या होता है। अच्छा, सबसे पहला एक जेन्युइन सी चीज़ है कि सबस्ट्रेट और रिएक्टेंट इन दोनों में क्या आखिर अंतर होता है, क्योंकि इन चीज़ों को बहुत सारे लोग नहीं जान पाते हैं कि सबस्ट्रेट क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है, ठीक है। तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ। सबस्ट्रेट एक तरीके से एक सर्फेस प्रोवाइड करता है रिएक्शन कराने के लिए, और जो हमारा रिएक्टेंट होता है वो उस पर आकर के रिएक्शन कराता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस रिएक्शन में हम देखें तो हमारा जो सबस्ट्रेट है यहाँ पे माइकल एक्सेप्टर और माइकल डोनर है, ठीक है। और दूसरा हमारा जो यहाँ पे रिएक्टेंट है, वो रिएक्टेंट हमारा यहाँ पे बेस है, यानी कि जो हमारा बेस है ये पूरे रिएक्शन को क्या करेगा, रिएक्ट कराएगा, ठीक है। हमारा सबस्ट्रेट यहाँ पे पता चल गया, रिएक्टेंट पता चल गया, जो हमारा प्रोडक्ट है वो बनने वाला है माइकल प्रोडक्ट, ठीक है। अब चलो देख लेते हैं इसमें कि किस तरीके से ये रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ पे देखो, ये हमारा है जो हमारा माइकल एक्सेप्टर, इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। दिस इज द माइकल एक्सेप्टर, दिस इज द माइकल डोनर। अब इससे माइकल एक्सेप्टर और माइकल डोनर क्यों कहते हैं, हमें फर्दर रिएक्शन में पता चलेगा। जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो यहाँ पे हमने देखिए एक इथॉक्सी आयन लिया है, ये हमारा बेस ये तरीके से यहाँ पे वर्क कर रहा है, ठीक है। ये हमारा एक वीक बेस है, ठीक है, नॉट अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो यहाँ पे रिएक्ट करा रहा है और रिएक्ट कराने के बाद यहाँ पे माइकल प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। अब इसका जो मैकेनिज्म क्या है वो हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसी भी हमारे एग्जाम में अगर आपको मैकेनिज्म नहीं आ रही है, ठीक है, आप मैकेनिज्म अगर नहीं जान पाते हो तो फिर वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं मैकेनिज्म में जो हमारा पहला स्टेप है वो पहला स्टेप किस तरीके से होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इतना याद रखना होगा कि जो जो स्टेप्स हमारे हो रहे हैं उन सारे स्टेप्स को हम लोग यहाँ पे नोट करते जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पे सबसे पहले हमारा बनेगा पहले स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, ठीक है। कार्बन आयन किसे कहते हैं, जो हमारा C- चार्ज होता है, ठीक है। C- चार्ज हमारा कार्बन आयन कहलाता है, और जो हमारा C+ होता है वो हमारा कहलाता है कार्बोकटायन, ठीक है ना। यहाँ से आप इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब यहाँ पे जो हम रिएक्शन कराने वाले हैं वो आप देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे यूज़ होगा माइकल डोनर, ठीक है। माइकल डोनर हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं, और ये माइकल डोनर किस तरीके से वर्क करेगा चलो इसको भी समझ लेते हैं। देखो, हमारा यहाँ पे माइकल डोनर हमने मैलोनिक एस्टर लिया है, कुछ इस तरीके से है। ये हमारा है माइकल डोनर। अब ये माइकल डोनर क्यों है, देखो माइकल डोनर के लिए इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है कि इसके पास में रिएक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है ना। रिएक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए, या एसिडिक हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है, या फिर हमारा एक्टिव हाइड्रोजन होना चाहिए, ठीक है। ये इन तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ अगर हमें मिलती है तो वो हमारा माइकल डोनर यहाँ पे कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, ये दो हाइड्रोजन हमारे यहाँ पे दिख रहे हैं, ये दोनों के दोनों रिएक्टिव है। कैसे हैं, क्योंकि इनके बगल में यहाँ पे देखो कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। और ये क्या करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग की तरीके से वर्क करता है। देखो, ये जो ऑक्सीजन और कार्बन है, इन दोनों में ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो कार्बन के कंपेरिजन में ज़्यादा है, ठीक है ना। यहाँ भी देख लो, यहाँ कार्बन से रिलेटेड है ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है वो नहीं हो पाएगा प्रॉपरली, लेकिन यहाँ पे जो हमारा है, यहाँ पे पाई बॉन्डिंग है। और पाई बॉन्डिंग का मतलब क्या है कि जो हमारा बॉन्डिंग ऑर्बिटल में यहाँ पे बॉन्ड जुड़ा हुआ है, ये एंटी बॉन्डिंग में जाकर के एनायन फॉर्म कर सकता है, यानी O- फॉर्म कर सकता है, ठीक है ना। जिसके वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी जो होगी, ठीक है, वो ट्रांसफर होगी और ये हाइड्रोजन इजीली यहाँ से रिमूव कर जाएगा, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे हमने बेस रखा है, तो बेस हमारा है C2H5O-। अब जैसे ही यहाँ पे ये फेज यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन इधर खींचेगा, ठीक है। तो ये भी हमारा एक्टिव है, ये भी हमारा एक्टिव है, ठीक है। दूसरा ये कंडीशन है कि देखो, ये दोनों ही दोनों हमारे यहाँ पे क्या है, सेम है, दोनों में कोई भी किसी प्रकार का यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। तो दोनों का हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर जो होगा दोनों का सेम होगा। तो दोनों हमारे एक्टिव है, तो किसी एक को निकाल देंगे। जब लेट्स सपोज हमने हाइड्रोजन यहाँ वाले को हटा दिया, ठीक है। जो हमारा बेस है वो प्रोटॉन ट्रैप करके ले जाएगा और किस फॉर्म में निकलेगा, C2H5OH, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल हमारा, ठीक है। और देखो, यहाँ पे हमारा पहले स्टेप में हमें क्या बनाना था, कार्बन आयन बनाना था, और यहाँ पे हमारा कार्बन आयन क्या हुआ, फॉर्म कर गया, ठीक है।
यहाँ पे C डबल बॉन्ड O O(C2H5) और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O O(C2H5). इस तरीके से यहाँ पे ये बन गया। ठीक है, चलो ये हमारा पहला स्टेप है जहाँ पे हमने क्या बनाया, कार्बन आयन बना लिया। ठीक है, चलिए अभी हमारा सेकंड स्टेप यानी कि दूसरा स्टेप भी हमारा इन्वॉल्व होगा, और दूसरे स्टेप में हम क्या बनाएंगे वो बहुत देखने वाली बात होगी। माइकल डोनर का यहाँ पे वर्क खत्म हो चुका है और हमारा रिएक्टिव माइकल डोनर यहाँ पे तैयार है। ठीक है, अब ये रिएक्शन में आगे फर्दर प्रोसीड करेगा। तो अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, माइकल एक्सेप्टर चाहिए। अच्छा, माइकल डोनर क्यों कहते हैं, देखो यहाँ पे इसने हाइड्रोजन पहले तो यहाँ पे निकाला। ठीक है, अभी आगे भी प्रॉपर्टीज की पता चलेगी। दूसरा, माइकल एक्सेप्टर ही क्यों कहते हैं उसका भी हमें प्रॉपर्टी पता चलेगा। तो अगला है जो हमारा होगा कि फॉर्मेशन ऑफ एनोलेट आयन। हमारा एनोलेट आयन बनता है, ठीक है ना, या जिसको हम लोग एनायन भी कहते हैं। एनायन यानी कि माइनस चार्ज फॉर्म हो रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं कैसे ये बनता है। देखिए ध्यान देने वाली बात ये है कि जब हमारा यहाँ पे माइकल एक्सेप्टर अब आएगा, ठीक है, माइकल डोनर हमारा रिएक्टिव पोजीशन में चला गया, अब यहाँ पे हमारा माइकल एक्सेप्टर आ रहा है। ठीक है, डबल बॉन्ड O O(C2H5). दिस इज आवर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, ये हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। देखो ये हमारा यहाँ पे क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप जो हमारा है कीटोन। ठीक है, और यहाँ पे ये लगा हुआ है तो ये एक तरीके से C, और एक तरीके से ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा ईस्टर है। यहाँ पे देखो मेन चीज़ ये है, हमारा फंक्शनल कार्बन है यहाँ पे, यहाँ से हमारा क्या है अल्फा पोजीशन है, यहाँ पे हमारी क्या है बीटा पोजीशन। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड ईस्टर। अनसैचुरेशन किसे कहते हैं, जब कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है, दैट इज द पोजीशन इज कॉल्ड अनसैचुरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा क्या है, देखो इस तरीके से C माइनस है, CO O(C2H5), इस तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं। अब फर्दर रिएक्शन में क्या हो रहा है, ये देखो ये जो एनायन चार्ज है ना, ये अटैक करेगा या डबल बॉन्ड पे। क्यों करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना यहाँ पे इसलिए इंपॉर्टेंट था। देखो यहाँ कार्बन ऑक्सीजन ही है, ऑक्सीजन अपना क्या करेगा, फिर से गेन करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर अपना यूज करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो यहाँ पे ये जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में डबल बॉन्ड है, ये अपना यहाँ पे ट्रांसफर कर जाएगा इधर, मतलब शिफ्ट होगा। ठीक है, शिफ्ट होने के बाद से क्या होगा, एक कंडीशन यहाँ पे ऐसे जनरेट होगी इस तरीके से, O माइनस O(C2H5). अब यहाँ पे हमारा आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, कमी आ गई। अब ये जो नेगेटिव पोर्शन हमारा कार्बन आयन का है, ये सीधे जाकर के कहाँ अटैक करेगा, यहाँ पे। दोनों क्या है, ये यहाँ से अटैक कर रहा है, सॉफ्ट सेंटर पे अटैक कर रहा है। ठीक है ना, सॉफ्ट सेंटर पे अटैक हो रहा है, हार्ड सॉफ्ट सेंटर भी होता है, वो मैं आपको फर्दर वीडियोस में और रिएक्शंस में बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे जैसे रिएक्शन होगा तो देखो ये यहाँ पे गया इस तरीके से, O माइनस चार्ज हो गया O(C2H5). ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो कार्बन आया है वो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, ETO इस तरीके से जुड़ गया। ET मतलब इथाइल हो गया, यानी ET इज इक्वल्स टू C2H5, और O लगा हुआ है तो हमारा ETO हो गया। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। ठीक है, अब रिएक्शन में आगे बढ़ेंगे और देखो ये हमारा जो बना है ना, दिस इज कॉल्ड द एनोलेट आयन। ये हमारा एनोलेट आयन है जिसको हम लोग एनायन भी कहते हैं। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं रिएक्शन में। फर्दर हमारा जो थर्ड स्टेप होगा, अब थर्ड स्टेप में हमारा क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम दैट एनोलेट आयन। ठीक है, एनोलेट आयन से हमारा क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनने वाला है। किस तरीके से प्रोडक्ट बनेगा उसको भी समझ लेते हैं। देखो अब यहाँ पे हमारा क्या है, ETO कार्बन ETO। ठीक है, अब यहाँ से हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड था, O माइनस आ गया O(C2H5). अच्छा, एक सोचने वाली बात यह है कि पीछे हमने देखा था कि हमारा जो बेस है वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करके C2H5OH यानी एथाइल अल्कोहल बन के निकला था। रहेगा कहाँ पे, ये पूरा मीडियम कहाँ रिएक्शन हो रहा है, एक किसी न किसी सॉल्यूशन में हो रहा है, किसी न किसी बीकर में, किसी न किसी टेस्ट ट्यूब में करा रहे हो, तो उसी में प्रेजेंट रहेगा। अब ये क्या करेगा, अल्कोहल कैसा होता है, न्यूट्रल इन नेचर होता है। जब जरूरत पड़ती है तो उसको बेस की तरह बिहेव करेगा, जरूरत पड़ेगी तो एसिड की तरह बिहेव करेगा। अब यहाँ पे फिर से वापस से C2H5OH आएगा। ठीक है, और आकर के अब क्या करेगा, देखो यहाँ वाला जो हाइड्रोजन है, अब ये हाइड्रोजन रिलीज कर देगा, यानी C2H5O-, यानी कि जो बेस का काम था, रिएक्टेंट का काम था, उसने स्टार्टिंग में किया और अब वापस से अपना काम करके अब यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकल रही है, लिबरेट हो रही है, ये सीधा कहाँ जाएगी, ऑक्सीजन के पास में। ऑक्सीजन के पास जाने के बाद क्या हुआ, ETO और यहाँ पे ETO। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये आया डबल बॉन्ड वाला पोर्शन, यहाँ पे O और यहाँ पे H, और यहाँ पे हमारा एज यूजुअल C2H5OH। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ये सारी चीजें प्रेजेंट है। ठीक है, ये हमारा कौन सा फॉर्म है, इसको हम लोग बोलते हैं इनॉल फॉर्म। ठीक है, इनॉल फॉर्म। इनॉल कैसे है, देखो ये एक OH पार्ट है जिसको ऑल कहते हैं, और देखो यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ईन कहते हैं। तो ये हमारा कहलाया इनॉल।
अब देखो, अभी रिएक्शन में फर्दर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको टॉटोमेराइज करा देंगे। टॉटोमेराइज होगा, टॉटोमेराइज होने के बाद से हमारा यहाँ पे क्या बना, ETOC, ETO कार्बन से यहाँ जुड़ा हुआ है, ये इस तरीके से यहाँ पे आया है। ये अपना हाइड्रोजन यहाँ जब शिफ्ट होगा, ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है यहाँ पे आया, मतलब हाइड्रोजन का प्रॉपर क्या हुआ, शिफ्टिंग हुआ, ठीक है। शिफ्टिंग होने के बाद से ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया और यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड और ये हो गया OC2H5। दिस इज आवर माइकल प्रोडक्ट। ये इस तरीके से हमारी यहाँ पे जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो गई, ठीक है। रिएक्शन बहुत ही आसान था, आप इसको एक बार फिर से देख सकते हो। स्टार्टिंग से यहाँ पे कुछ हमारी माइकल एक्सेप्टर और माइकल डोनर की रिएक्शन हुई थी बेस के प्रेजेंस में, जो माइकल प्रोडक्ट बना था हमारा। अब यहाँ पे फिर पहला स्टेप था फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, जहाँ पे हमने कार्बन आयन प्रोड्यूस किया था माइकल डोनर से, ठीक है। डोनर क्यों है, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है तो एसिडिक हाइड्रोजन ये डोनेट करेगा, ठीक है। अब अगला ये माइकल एक्सेप्टर क्यों, क्योंकि ये यहाँ से जो एनायनिक चार्ज है इसको एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने के वास्ते जब रिएक्शन आगे बढ़ती है तो एनोलेटाइन बनाते हैं दोनों आपस में। फर्दर फिर जो होता है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होती है हमारी एनोलेटाइन की वजह से, ठीक है। अब एनोलेटाइन से जब हम यहाँ पे रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, तो जो C2H5OH था हमारा वो यहाँ पे हाइड्रोजन देके चला जाएगा, तो यहाँ पे हमारा इनॉल बनता है प्रोडक्ट, ठीक है। इनॉल प्रोडक्ट इसको कहते हैं। लेकिन जो हमारा सबसे ज़्यादा स्टेबल है वो हमारा बनता है यहाँ पे कीटो प्रोडक्ट, विच इज़ द माइकल प्रोडक्ट, ठीक है। ये हमारा बन गया। अब आपके लिए मेरे पास एक बहुत ही अच्छी रिएक्शन है, ठीक है। चलो देखो कैसे, कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये हो गया और यहाँ पे फिर हमने ये इस तरीके से लगा दिया। सेम हमने मैलोनिक एस्टर यूज़ किया है इस तरीके से कुछ, और यहाँ पे फर्दर C2H5O- से यहाँ रिएक्शन कराना है। पूरी तरीके से आपने अच्छे से मैकेनिज्म समझ लिया होगा। आपको यहाँ पे पता है कि माइकल एक्सेप्टर और माइकल डोनर कौन से हैं, हमारा बेस क्या है, तो हमारा जो भी प्रोडक्ट क्या बनने वाला है ये आप मुझे कमेंट करके बताना। अगर नहीं बता पाएंगे तो हम इसको फर्दर अगले वीडियो में यहाँ पे इसको डिस्कस करेंगे। और जो हमारी अगली रिएक्शन होगी वो रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विच इज़ द रॉबिन्सन एनुलेशन। अब यहाँ पे हमारा माइकल प्रोडक्ट बन तो गया, लेकिन अब फर्दर आगे इस रिएक्शन में माइकल रिएक्शन का क्या रोल है वो हम देखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये भी हमारा जो है JRF में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, गेट में पूछा जाने वाला क्वेश्चन, और साथ ही साथ टिफर में भी पूछा जाता है। बहुत सारे इंटरव्यूज़ में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि हाउ कैन यू प्रिपेयर द रॉबिन्सन एनुलेशन प्रोडक्ट, और किस हेल्प से आप किस रिएक्शन के थ्रू यहाँ तक पहुँचे हो। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रिएक्शन है, तो हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम इसको पढ़ने वाले हैं।